बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अबरार नवीन को अगवा करने के बाद 5 करोड़ की डिमांड कर रहा है। उजाला की वैल्यू ज़ुहैब की नज़रों में ऐसा गिरना शुरू हो चुकी है। क्या ज़ुहैब की फैमिली अबरार को ये पैसे दे पाएगी? आगे जाकर अबरार का क्या हशर होने वाला है, ये सब कुछ आज की इस रिव्यू में आप लोगों को बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब अबरार नवीन को अगवा करता है तो उसके फौरन बाद वो जल्दी से वजाहत साहब के नंबर पे कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है। उसे कहता है कि नवीन हमारे पास है और हमें पैसे चाहिए। वजाहत साहब ये बात सुनता है तो फौरन उससे कहते हैं कि भाई कितने पैसे चाहिए, तो वो 5 करोड़ की डिमांड करते हैं और उससे कहते हैं कि पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना। अगर पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हुई तो आपकी बेटी आप लोगों को नहीं मिलेगी। जब ये बातें सारी वजह सुनता है तो डर की वजह से उसे कहते हैं कि भाई मैं पुलिस को किसी को भी नहीं बताऊंगा, बस आप अपनी लोकेशन सेंड करो, हम वहां पर जल्दी से पैसे लेकर आते हैं। कॉल कट जाती है। जब ज़रबाब ये बातें सुनता है तो फ़ौरन जो अपने वालिद को कहते हैं कि अबू जान इतने सारे पैसे हम कहाँ से लेंगे, पैसे तो पड़े हैं इनके पास लेकिन बैंक्स की जो है छुट्टियाँ होंगी, इस वजह से वो अपने वालिद को कहते हैं कि बैंक बंद होंगे, हम फिलहाल इन पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकते। इनकी जो दादी होती है वो मज़ीद रोए जा रही है, डरे जा रही है, लेकिन ज़ुहैब कुछ ना कुछ करेगा और पैसों का इंतज़ाम कर लेगा। जब से नवीन जो है किडनैप हुई है उस दिन से उजाला ने ये गलती तस्लीम कर ली और अपने आप को कसूरवार साबित कर रही है। वो कहती है कि ये सारा का सारा जो है कसूर मेरा है, कमरे में बंद कर लेती है, ना किसी के साथ बात करती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है और अपने बच्चे के ऊपर भी तवज्जो नहीं देती, उसके ऊपर भी सही तरह से फोकस नहीं करती। जैसी ऐशा आती है उसके कमरे में तो उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि भाई तुम ये क्या कर रही हो, अपने आप को थोड़ा सा संभालो, क्या हशर तुमने अपना किया हुआ है और तुम बच्चे के ऊपर भी तुम तवज्जो नहीं दे रही हो, बहुत कमज़ोर हो गया, फीडर भी मैंने उसे पिलाया है और कपड़े भी मैंने पहनाए हैं, कम से कम तुम ये तो सोचो। ऐसा जो है हालात ठीक हो जाएंगे, नवीन वापस आ जाएगी। जैसे ये बातें सुनती है उजाला तो ऐशा को कहती है कि ये सब कुछ जो है मेरी वजह से हुए, मेरी गलती हुई है। आपको नहीं पता कि अगर नवीन को कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी या मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। देखें कि उजाला की यहाँ पर गलती तो है क्योंकि जब ज़ुहैब इसके ऊपर एक बातें करता है, नफरत की निगाह से इसे देखता है तो उस वक्त उसे एहसास होता है कि यार मैंने नवीन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसे लेकर जाती है, बच्ची है, मॉल्स में उसे अपने साथ रख, उसे अलहदा ना छोड़। जब उसके ऊपर उसने तवज्जो छोड़ी तो उसके बाद ये लोग नवीन को अगवा करके गए हैं। उसे हौसला देती है, उससे कहती है कि भाई लोग जा रहे हैं उसे लेने के लिए और तू ज़रूर जो है नवीन वापस मिल जाएगी और हर चीज़ का जो है हल हो जाएगा। लेकिन उजाला इस बात को नहीं मानती, नफरत की निगाह से अपने आप को देख रही है कि भाई मैं ऐसा अगर मैं नहीं करती तो कभी भी नवीन हमसे जुदा ना होता। जैसा पैसों का इंतजाम कर लेता है, ज़ुहैब और अबरार दोनों जाते हैं, वजाहत को लेकर नहीं जाते। जब दोनों जाते हैं आगे से अबरार और अबरार का जो दोस्त होता है वो भी मौजूद होता है। अबरार के पास एक गन मौजूद होती है। जैसे ही जाते हैं पैसों का बैग होता है भरा हुआ, वो ज़ुहैब के पास होता है और जो बच्ची होती है वो नवीन के पास होती है। जैसे अबरार उससे कहते हैं कि भाई बैग मुझे दो और उसके बाद मैं आपको अपनी बच्ची वापस कर देता हूँ, लेकिन ज़ुहैब उसे मना करता है। उससे कहते हैं कि भाई पहले तुम मुझे नवीन दो और उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। ये बात चलती है तो दोनों के बीच में जो है तकरार पैदा हो जाती है, एक दूसरे के साथ उलझ पड़ते हैं, लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ धक्कम पील करते हैं। लेकिन अबरार के पास गन होती है और वो ज़ुहैब के ऊपर ठान कर खड़ा हो जाता है और ये बात फैसला करता है कि ठीक है भाई मैं नवीन आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि बैग मेरी तरफ लेकर आओ। जब ये बात अबरार करता है तो नवीन जो है फ़ौरन हाथ छोड़वाती है अपना और ज़ुहैब के पास भागकर चली जाती है। जब ज़ुहैब के पास भागती है तो वहाँ पर ज़ुहैब को मौका मिल जाता है और जब उसे मौका मिलता है तो वो फ़ौरन जो है अबरार के साथ उलझ पड़ता है, उससे गन छीनने की कोशिश करता है लेकिन वो गन से एक पटाखा निकलता है जो अबरार के दोस्त को लग जाता है, फजूल में उसे लग जाता है। ऐसे ही अगर उसने पूरे ड्रामे को ख़राब करके रखा हुआ है, जब उसे वहाँ पर एक पटाखा लगेगा तो लाजमी तौर पर उसकी तो मौत हो जानी है, क्योंकि अगर यहाँ पर अबरार की मौत होती है तो ड्रामे में जाकर आगे अबरार की जो सज़ा होगी वो नहीं दिखाई जा सकती। अबरार के दोस्त को गन लगेगी तो अबरार जो है उसके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से ये भागने की कोशिश करेगा और भागने में कामयाब हो जाएगा। जैसे घर जाते, क्योंकि देखें जब घर जाता है किरण उसकी देखती है उसकी हालत बिगड़ी हुई तो उससे पूछती है, उससे कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हारी पटाई तो नहीं हो गई?
और कहाँ है वो बच्ची और पैसे कहाँ हैं। तो अबरार उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें पैसों की लगी हुई है, कम से कम तुम मेरा हाल देखो, मेरे साथ क्या हुआ है, तुम पैसों के और बच्ची का बार बार पूछ कर उससे कहती है कि भाई मुझे बताओ तो सही आखिरकार मामला क्या हुआ है। अगर जहाँ पर ज़ुहैब को शक हो गया तो उसके बाद ये फ़ौरन जहाँ पर पहुँचेंगे, पहले मुझे थोड़ा बहुत इज़्ज़त दे रहे हैं, मेरे साथ बात कर लेते हैं, वरना जब इनको पता चल जाएगा कि भाई सारी गेम जो है मैंने की है तो उसके बाद ये तो मुझे माफ़ भी नहीं करेंगे, मेरे साथ बात भी नहीं करेंगे। तो किरण डरी होती है, से कहते हैं कि भाई तुम परेशान ना हो, मैं इतना बच्चा या पागल थोड़ी हूँ, मैंने जो काम भी किया है वो तरीके से किया है, मैं हर चीज़ जो है सारा केस है सब कुछ ख़त्म करवा के आया हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से अबरार ने उनसे जान छुड़ाई है तो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। एक पॉइंट ये हो सकता है कि ये पैसे लेकर ना आया हो, ऐसी जान छुड़ा कर भाग कर आए हो, क्योंकि जब किरण को ये कहता है कि भाई तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है या बच्ची की पड़ी हुई है तो हो सकता है कि ऐसी जान छुड़ा कर आए हो। जब जान छुड़ा कर आएगा तो किरण और अबरार के बीच में जो है जो मकसद होगा वो अबरार का ख़त्म हो जाएगा और वो कहेगा कि भाई अब यहाँ पर किरण को रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पैसे मिल जाते तो उसके बाद कुछ ना कुछ दिन जो है वो किरण के साथ ठीक रहता है, इसके साथ जो है प्यार से बात करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ुहैब और ज़रबाब जो है वो बच्ची को घर लेकर चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बच्ची जो है वो पहचान पाएगी, वो सारी जो है बातें बता पाएगी घर जाकर कि मुझे जो है किडनैप करने वाला किरण का शौहर था, क्योंकि किरण के साथ उस नवीन ने उस अबरार को देखा तो है। हर कोई किरण के अंजाम को तरस रहा है कि किरण के साथ जो है जल्द से जल्द बुरा हो, उसे सज़ा मिले। तो किरण के साथ अब बुरा होने वाला है, क्योंकि ड्रामा जो है हो सकता है कि 31 दिसंबर तक एंड हो जाए, इसकी लास्ट एपिसोड है, इसकी जगह से नया ड्रामा जो है वो आ चुका है। तो किरण की सज़ा को सब कुछ तरस है कि किरण को ऐसी इसके साथ सज़ा से भयानक मिले, इसकी मौत हो जाए और इसी दर्दनाक मौत हो कि सबके सामने जो है ये लेसन बने या सबक बने। क्योंकि देखेंगे जो एक इंसान गलती करता है और गलती के बाद उसे जो एहसास हो जाता है, उसे अपनी कदर हो जाती है कि यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं सुकून के साथ उस घर में रह रही थी, तो मुझे ये सब कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब उसने इतने बड़े कुछ उसके साथ हो गया, उसे जो उसका घर बर्बाद हो गया, इतना अच्छा घर, फिर भी ज़रबाब ने इसे पैसे दिए, इसे पूरा घर दे दिया, फ्लैट दे दिया, लेकिन इसे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। अभी भी वो उजाला के साथ जो है तुली हुई है, उससे समझ रही है कि ये जब इस घर में आई है तो उस दिन से जो है मेरा घर बर्बाद हुआ है, उसकी वजह से मैं आज इस मकाम तक पहुंची हूं। तो वो बदला लेने की कोशिश कर रही है, वो ज़ुहैब को और ज़रबाब को दोनों को ब्लैकमेल कर रही है और आयशा को भी उसने ब्लैकमेल किया कि भाई मैं बहुत जल्द जो है ज़रबाब आपसे छीन लूँगी। तो ऐसे इंसान के साथ ऐसे ही होना चाहिए, इसे जलील और ख्वार होना चाहिए, ताकि इसे बार बार जो इसे मौत मरनी चाहिए, ताकि इसे एहसास हो जाए कि यार मुझे जो है अब ज़ुहैब और ज़रबाब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि जिस वक़्त पिस्टल जो है अबरार निकालता है और फैर होता है, तो क्या ये फैर अबरार के दोस्त को लग सकता है या ज़ुहैब की तरफ चला जाएगा। और अबरार जब वापस जाता है किरण के पास तो उस वक़्त उसकी हालत इतनी बिगड़ी होती है कि क्या ये पैसे भी छोड़कर आ जाएगा, और पैसे छोड़कर जब आता है तो उसके बाद अबरार किरण का क्या आशिर करने वाला है। ये सब कुछ आज कमेंट्स में लाजमी रह दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।